दोस्तों, भारत अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक की रणनीति से डॉलर को झटका लगा है। भारतीय रुपया अब वैश्विक मुद्रा बनने की तैयारी में है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आरबीआई ने इतिहास रच दिया है और कैसे भारत की फॉरेक्स डिप्लोमेसी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रही है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिकी डॉलर को झटका लगा है। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 660 अरब डॉलर के पार चला गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की आर्थिक शक्ति, रणनीति और डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश का संकेत है। अब सवाल उठता है कि ये फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा कैसे। पहली वजह, भारत ने बड़ी मात्रा में गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया। दूसरी वजह, भारत ने अपने डॉलर होल्डिंग्स को समझदारी से दूसरी करेंसियों में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि यूरो, जापानी येन और चीनी युआन। तीसरी वजह, भारत ने अन्य देशों के साथ व्यापार में डॉलर की बजाय रुपए में सौदा करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, जब आप अमेरिकी के डॉलर को बाईपास करके व्यापार करते हो तो अमेरिका को सीधा झटका लगता है, क्योंकि डॉलर की ताकत इस पर टिकी है कि दुनिया के देश उसे इस्तेमाल करें। आरबीआई ने एक और बड़ा काम किया, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स से पैसे निकालना शुरू कर दिए। यानी भारत अब अमेरिका को उधार नहीं दे रहा, बल्कि अपनी पूंजी अपने गोल्ड रिजर्व और मल्टी करेंसी रिजर्व में डाल रहा है। ये आरबीआई की बहुत ही सोच समझकर की गई चाल है, जिससे भारत की मुद्रा मजबूत हो, विदेशी निवेशकों को भरोसा मिले और डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे खत्म हो जा सके। आरबीआई की इस रणनीति को कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व डिप्लोमेसी, यानी विदेशी मुद्रा भंडार के जरिए राजनयिक दबाव बनाना। अब सवाल ये उठता है, क्या भारतीय रुपया वाकई में अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे सकता है? सीधा जवाब है हाँ, लेकिन ये लड़ाई लंबी है और भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। सबसे पहले समझते हैं डॉलर इतना ताकतवर क्यों है। दुनिया के ज्यादातर देश आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तेल जैसी जरूरी चीजें, क्रूड ऑयल, सिर्फ डॉलर में खरीदी जाती हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी ज्यादातर काम डॉलर में ही करती हैं। लेकिन अब इस एक छत्र राज को चुनौती मिल रही है और उसमें सबसे तेज खिलाड़ी है भारत। भारत की रणनीति क्या है? रुपए में ट्रेड डील्स। भारत ने 15 से ज्यादा देशों के साथ रुपए में ट्रेड करना शुरू कर दिया। यानी अब ये देश भारत से सामान खरीदने और बेचने के लिए डॉलर की बजाय रुपया इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। आरबीआई की रुपए में अंतरराष्ट्रीय लेन देन की मंजूरी। आरबीआई ने स्पेशल रुपी वीओ अकाउंट SRVA की शुरुआत की है, जिसके जरिए विदेशी बैंक भारत में रुपया आधारित खाता खोल सकते हैं। इसका मतलब अब विदेशी कंपनियां भारत से बिजनेस करने के लिए डॉलर की मोहताज नहीं है। भारत ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया है, जो आने वाले वक्त में वैश्विक ट्रांजैक्शन का सस्ता और तेज जरिया बन सकता है। ये डॉलर के डिजिटल वर्चस्व को सीधी चुनौती है। दुनिया क्या सोच रही है जब भारत जैसे देश डॉलर को बाईपास करने लगते हैं? डॉलर पर दुनिया का भरोसा कम होने लगता है। और दोस्तों, मुद्रा की असली ताकत सिर्फ कागज पर नहीं होती, वो होती है लोगों के भरोसे में। रुपया अभी डॉलर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन भारत की रणनीति ने दुनिया को ये एहसास दिला दिया है कि एक नया युग शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये है, भारत यही रुक जाएगा या कुछ और बड़ा करने वाला है? क्या आरबीआई और भारत सरकार ने रुपया ग्लोबल करने की पूरी तैयारी कर ली है? चलिए जानते हैं भारत का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है। अभी भारत में ज्यादातर विदेशी निवेश डॉलर, यूरो या पाउंड्स में आता है, लेकिन भारत जल्द ही ऐसा सिस्टम ला सकता है जिससे विदेशी कंपनियां रुपए में ही निवेश करें। इससे भारत का रुपया और मजबूत होगा और विदेशी कंपनी डॉलर से बाहर सोचेंगी। भारत जल्द ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भी रुपए में व्यापार समझौते करेगा। इससे इन देशों को डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भारत विकसित देशों का वैकल्पिक बनकर उभरेगा। अभी भारत में डिजिटल रुपया का इस्तेमाल सीमित है, लेकिन भारत और आरबीआई मिलकर इसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। यानी आप भारत से सीधे किसी अफ्रीकी देश को डिजिटल रुपया भेज सकेंगे बिना डॉलर की जरूरत के। भारत अब धीरे धीरे अपने फॉरेक्स रिजर्व को गोल्ड पर आधारित बना रहा है, यानी अगर कभी डॉलर गिर भी जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। ये दीर्घकालिक सुरक्षा कवच होगा। भारत अब
IMF, BRICS और SCO जैसे मंचों पर एक नया नैरेटिव बना रहा है कि हर देश को अपनी मुद्रा में व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए, यानी कोई एक करेंसी बाकी पर राज ना करे। भारत अब आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि वो न सिर्फ डॉलर को चुनौती दे रहा बल्कि पूरी दुनिया को एक नया आर्थिक रास्ता दिखा रहा है। RBI की रणनीति साफ है, डॉलर को झटका दो, रुपए को ऊपर उठाओ। भारत की डिप्लोमेसी का लक्ष्य है दुनिया को बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था की ओर ले जाना, और यही वो सोच रहे हैं जो धीरे धीरे डॉलर के साम्राज्य की नींव हिला रहे हैं।